अलग करवा लिया मेरे जैसे। ज्योति, इसमें पूरे 2 लाख रुपए हैं और 2 लाख रुपए आज शाम को मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा। तुम्हें 17 प्रो मैक्स चाहिए था ना, और तुम्हें शॉपिंग भी करनी थी। तुम्हारी बहन की शादी के लिए गुच्ची का पर्स भी चाहिए था। इन सब पैसों में वो सब आ जाएगा। बाय एनी चांस पैसों की कमी पड़े तो मुझे कॉल या मैसेज कर लेना। ठीक है, हम इन पैसे से शॉपिंग कर लेंगे, है ना सरीना? हाँ दीजिए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हारी शिफ्ट तो खत्म हो गई ना? हाँ, शिफ्ट तो खत्म होने वाली है, लेकिन आज ऑफिस में ज्यादा काम है तो हो सकता है मैं लेट नाइट आऊँ। अच्छा, और खाना? अभी ना मुझे भूख नहीं है, आप दोनों खा लो और शॉपिंग करो। ठीक है, बाय। देख सरीना, कितने सारे पैसे। शॉपिंग करने चलते हैं। अभी सिर्फ 7 बजे है, वरना 10 बजे मॉल बंद ही हो जाएगा। हाँ चलो जल्दी चलो। आजा। जी सर, गुड इवनिंग। क्या आज ही दुबई निकलना है? अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग है? अब ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। अरे नहीं सर, अभी हाथ ठीक है, दर्द नहीं है। हाँ, मैं पक्का ज्वाइन करूंगा। मैं बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। ओके। सैम, कहाँ जा रहे हो? अभी सुना ना आपने, दुबई जा रहा हूँ, एक मीटिंग है। लेकिन यार तुम क्यों जा रहे हो? देखो टाइम तो देखो, कितनी रात हो रही है। ऊपर से तुम्हारा हाथ इतना पेन है उसमें, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला। जाओ, एक काम करो ना, तुम सुबह चले जाना, अभी मत जाओ प्लीज। ज्योति डोंट वरी, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रही हाथ की बात, तो मैं दवाई लेकर जाऊंगा, दर्द तो खा लूंगा। और मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको मिस नहीं करता। सर मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे पर सैम, मुझे बात नहीं तुमसे। अरे मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी होगी। तुम्हें दुबई से पक्का कुछ ना कुछ चाहिए होगा। डोंट वरी, मुझे टेक्स्ट कर देना, सब कुछ लेकर आ जाऊंगा। सैम सुनो तो सही। ज्योति, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें नहीं पता कि जाते हुए को नहीं टोका करते? बेस्ट ऑफ लक बोलने से तो रहे, ऊपर से टोक रहे हो। क्या हो गया दी, परेशान लग रही हो? कोई बात है क्या? देखना सरीना, तेरे जीजी फोन ही नहीं उठा रहे हैं जब से वो दुबई गए हैं। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है यार। अरे दी, फोन पिक नहीं कर रहे तो क्या हो गया? कर लेंगे कॉल बैक, किसी मीटिंग में बिजी होंगे। और आपने उनको शॉपिंग लिस्ट भेज दी? नहीं। अरे भेज दो ना लिस्ट, फिर कब भेजोगे? और आप टेंशन मत लो, जब वो फ्री होंगे तो अपने आप कॉल बैक कर लेंगे। और चलो ना, कुछ खाने चलते हैं बाहर, मुझे भूख लग गई है। चलते हैं। सैम, कहाँ जा रहे हो? मेरी एक मुंबई में मीटिंग है, तो बस मुंबई जा रहा हूँ। क्या हुआ बताओ? मत जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठ जाओ। देखो, बैठने का टाइम नहीं है, मुझे एयरपोर्ट टाइम से पहुंचना है। बताओ ना क्या हुआ? नहीं, आज नहीं। आज हम आराम से बात करेंगे, तुम आओ। अरे यार, क्या बात करनी है तुम्हें? बोलो ना, यहीं पे बताओ मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है। यार तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों बदल गए हो? पहले मेरी इतनी केयर करते थे, मुझसे हर चीज पूछते थे, फोन कर करके पूछते थे कि मैंने खाना खाया है या नहीं। लेकिन अब तो तुम यार मुझ पे ध्यान ही नहीं देते हो। हो क्या गया है तुमको? अरे यार, क्या पूछूं मैं तुम्हारे बारे में? और क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? क्यों कर रहा हूँ दिन रात मेहनत? ये बात तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। सोचो, दिमाग लगाओ। दी, आपको नहीं लगता कि शादी के बाद आपकी लाइफ कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है? मतलब शादी से पहले सब कुछ कितना स्मूथ और कितना परफेक्ट था, और अब मतलब आज सुबह ही आप पैदल मार्केट से वापस चल के आ रहे थे, वो भी हाथ में 2 बैग उठा के। जीजू एक स्कूटी भी आपके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते क्या? और ये आईफोन के जमाने में आप ये एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो। आई मीन जीजू एक फोन तो आपको दिला ही सकते हैं ना। अब शादी से पहले पापा ने आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और जीजू यहाँ पे। मैं तो कभी शादी नहीं करूंगी, मुझे कभी भी शादी नहीं करनी। अगर शादी के बाद ये मैरिड लाइफ होती है तो मेरे को कभी शादी नहीं करनी। और आज के जमाने में पैदल कौन चलता है? जीजू आपको एक स्कूटी तो अफोर्ड कर सकते हैं ना। शादी से पहले पापा ने आपको स्कूटी दिलाई थी, आप कहीं पे भी इजीली जा सकते थे, और अब आपको पैदल मार्केट जाना पड़ता है। ये कोई लाइफ होती है क्या? ज्योति, ये तुम्हारी बहन मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रही है, और तुम चुपचाप बैठ के सुन रहे हो? इसको कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो क्या गलत बोल रही है वो? सही तो कह रही है। अरे मेरे पापा ने मुझे आज दिन तक कोई कमी नहीं होने दिया, और तुम तो मुझे एक एक चीज के लिए तरसाते हो। कितनी बार कहा था एक स्कूटी दिला दो, लेकिन नहीं, तुम तो बोलते हो कि ऐसे चले जाओ, वेट गेन नहीं होगा, एक्सरसाइज करोगी ना तो फिट रहोगी। अरे यार, शर्मा जी को देखो,
उनकी बीवी के पास ना एक पर्सनल कार है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ये डब्बा फोन दिलवाया ना तुमने, स्क्रीन चली गई है इसकी, तब भी यूज कर रहे हो। एक आईफोन दिलवा सकते, तुम करोगे क्या? हाँ ज्योति बस, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारे एक मैसेज पे मैं ऑफिस से भागा चला आता हूँ, तुम्हें हर वक्त टाइम देता हूँ, हमेशा प्यार करता हूँ तुमसे। और एक बात बताओ, तुम क्या पड़ोसियों की नकल कर रहे हो? सबकी जिंदगी अलग होती है, उनके पास बहुत पैसा है, हमारे पास नहीं है। और क्या जरूरत है मैं तुम्हारी पूरी नहीं करता? जितनी भी तुम्हारी बेसिक जरूरत है वो तो सारी पूरी करता हूँ ना। अरे टूटे हाथ के साथ भी ऑफिस जाता हूँ बिकॉज ऑफ यू। और मुझे लगा था कि शायद प्यार तुम्हारे लिए बहुत है, लेकिन नहीं। आज पता चल रहा है कि प्यार से ज्यादा तुम्हारे लिए चीजें जरूरी है, तुम्हारे लिए तुम्हारे शौक जरूरी है। एक बात बोलो सर, प्यार से ना घर नहीं चलता। ठीक है ज्योति, गलती तुम्हारी नहीं है, ये साला जमाना ही ऐसा है। आज के वक्त में लोगों को टाइम और प्यार नहीं चाहिए, बल्कि उनको अपने शौक पूरे करने, जरूरतें पूरी करनी है। ठीक है, मैं भी तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, और वक्त और प्यार ये तो तुम भूल ही जाओ। ठीक है, बनाकर दो मुझे लिस्ट, मैं चाहे दिन रात मेहनत करूं, चाहे कुछ भी करूं, लेकिन तुम्हारी एक एक जरूरतें पूरी करूंगा। भेजो मुझे लिस्ट। ठीक है, दे दूंगी लिस्ट, देखते कितनी चीजें लाके दोगे तुम मुझे। ज्योति, मैं भी और मर्दों की तरह तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ, प्यार देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा वक्त, मेरा प्यार नहीं चाहिए था। तुम्हें चाहिए था पैसा, तुम्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी, लेकिन तुम भूल गए थे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान का प्यार मायने रखता है, लेकिन तुमने हमेशा पैसे को इम्पोर्टेंस दी, जो कि ज़रूरी नहीं था। लेकिन तुम जैसी औरत को समझ में नहीं आएगा, उसको सिर्फ अपने शौक पूरे करने हैं। और देखो, शौक पूरे करने के लिए मुझे इस टूटे हाथ के साथ भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आज भी उतना ही जितना पहले करता था, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि वक्त के साथ तुम्हारी इतनी ज़रूरतें बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं तो मर्द हूँ, मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं लाऊंगा कहीं से भी मेहनत करके, ऐसे भी, इसीलिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अरे मुझे पता है कि मेरे इस हाथ में कितना दर्द होता है, लेकिन मैं उस दर्द को अवॉइड करके तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने में लग गया। और ज्योति, ये लिस्ट दी थी ना तुमने सामान की, देखो इस लिस्ट को पढ़ो, इसमें सब कुछ लिखा है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन इसमें कहीं भी ना प्यार मेंशन है, ना वक्त मेंशन है। अगर ये होता तो मैं ये भी देता, क्योंकि तुम्हारी प्रायोरिटी प्यार नहीं, बल्कि ये सब जरूरतों का सामान था। अब मुझे खुद बताओ, मैं करूँ तो करूँ क्या? कुछ नहीं चाहिए, तुम मत जाओ। मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, मैं तुम पे ध्यान ही नहीं दे पाई। जब देखो एक्सपेंसिव चीज़ों पे बस पता नहीं क्या हो गया था यार मुझे। मैं किसी के बहकावे में आ गई, मुझे ना लालच हो गया था महंगी चीज़ों का, इसीलिए मैंने तुम पे बस प्रेशर बनाए रखा और तुम्हारी कभी कदर ही नहीं की। बट मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। तुम ना मुझे अब टाइम देना, प्यार देना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। I'm sorry यार, I'm sorry। ज्योति, तुम्हें एक बात बोलूं, शादी हम दोनों की हुई है, मेरी शादी तुम्हारी बहन से नहीं। तुम हर बात अपनी बहन से पूछ कर करते हो। अरे वो तुमसे छोटी है, तुमसे बड़ी नहीं, बल्कि तुम्हें उसको समझाना चाहिए। एक रिश्ता कभी भी पैसों का मोहताज नहीं होता, ज़रूरतों का मोहताज नहीं होता। एक रिश्ते को अगर चाहिए होता तो वक्त पार्टनर का, प्यार पार्टनर का। अरे मैं भी दिन रात मेहनत करके जब घर लौटता हूँ तो मैं सिर्फ तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। और तुम्हारी बहन सिर्फ तुम्हें भड़काती है कि दीदी तुम ये चीज़ लो, दीदी तुम वो चीज़ लो। और तुम क्या करते हो? तुम उसकी चीज़ें फॉलो करते हो। अरे मैं खुद तुम्हें वो सब ला कर देना चाहता हूँ जो मेरी हैसियत है, लेकिन अगर मैं काम करने की हालत में नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तो मैं क्या करूँ? तुम खुद बताओ। I'm sorry यार। एक कप चाय मिल सकती है? अभी बनाती हूँ। अरे बाप रे बाप, ये सब का चल रहा है? मैडम को चुम्मा दे रहे हैं। अरे इस शहर के पढ़े लिखे लोग पैसा आने के बाद पगला जाते हैं का? कोई नहीं समझ में आ रहा है, ये सब मालिक को भी पता है या नहीं? एक काम करता हूँ, मालिक को बता देता हूँ। मालिक को बताऊंगा तो हमको उल्टा मारेंगे और भगा भी देंगे। वीडियो बना लेता हूँ, इनाम भी मिल जाएगा हमको। मुझे लगा कि कोई है बाहर। कोई है, लेकिन तू तो कह रही थी कि घर में कोई भी नहीं। नहीं, राजू है ना, वो हमारा नौकर है। तो बुला अपने नौकर को और पूछ उससे।
राजू, राजू, जी 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 मालकिन। अब तुम अंदर आए थे क्या? अरे नहीं नहीं मालकिन, हम नहीं थे, हम तो स्टोर रूम में काम कर रहे थे। आपको कुछ चाहिए का? चाय कॉफी लाऊं? नहीं नहीं, कुछ नहीं लाना, और तुम बाहर ही दरवाजा लॉक कर दो। और हाँ, तुम्हारे मालिक की गाड़ी नीचे है ना, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है मालकिन। देखा, मैंने कहा था ना कोई नहीं है, तो फालतू में स्ट्रेस ले रहा है। ले कामयाब। आया साहब, ये हमको दीजिए। कहा था तू गाड़ी भी पार्क नहीं करेगा। वो साहब स्टोर रूम में सफाई कर रहे थे, आप हमको फोन कर दिए होते, हम नीचे चले आए होते। कोई नहीं, अब तो मैंने पार्क कर दी। हट, पानी लेकर आ। साहब आपसे कुछ बात करनी है हमको। अरे भाई कर लेना बात, पहले पानी तो पीने दे। साहब बहुत जरूरी है, इससे पहले कि मैडम आ जाए, उनके बारे में ही बात करना है। क्या वो ठीक तो है ना ज्योति? हाँ ठीक है। देखिए हमको मारिएगा नहीं, हम जो बोल रहे हैं आप। राजू मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मुझे बता बात क्या है। साहब वो मैडम की जो दोस्त आती है ना, सरीना मैडम उनके साथ ना, मैडम उनको ना चुम्मा दे रही थी, वो भी उनके होठ। जोर से थप्पड़ मारूंगा। दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रहा है? साहब हम सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम माँ ही कसम क्रिया खा कह रहे हैं। हम देखे एकदम उनके होठ पे चुम्मा दे रही थी, और ये हमेशा होता है ऐसा। तो होश में भी है? तुझे पता है तू किसके बारे में बात कर रहा है? तो नीम साहब है तेरी। साहब हमको बिल्कुल अच्छे से पता है कि हम मैडम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपका नमक खाए, आपके साथ नमक हलाली तो नहीं कर सकते ना। हम सोचे मालिक को हम बता के रहेंगे, और हमको ये भी पता था कि आपको ना हमारी बात पे भरोसा नहीं होगा, इसलिए हम वीडियो भी बना लिए हैं। ये देखिए। क्या चल रहा है मेरे घर में? ज्योति, ज्योति, जी क्या हो गया? तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? कौन, सरीना? हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। कहाँ है वो? अब वो अपने रूम में होगी। बुला उसको। क्यों क्यों क्या? बुला उसको। ठीक है। अब सरीना, सैम तुम्हें बुला रहे थे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? क्या चल रहा है मतलब? देखो मेरे आगे भोला बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सच सच बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारे बीच में क्या चलेगा? ये दोस्त है मेरी। ज्योति मुझसे झूठ मत बोलो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अरे यार तुम क्या सोच रहे हो? हम दोनों लड़कियां हैं, हमारे बीच में क्या ही चल सकता है? एग्जैक्टली, तुम लड़कियां हो, इसी बात का तो तुम दोनों ने फायदा उठाया कि हम दोनों कितने भी क्लोज रहे, लेकिन सैम को कभी भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे ये 2025 चल रहा है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो मुझे बता देते। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ना कोई गलतफहमी हो गई है और कुछ नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब राजू ने मुझे सब कुछ सच सच बताया। देखो क्या है ये सब। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते तो मुझे बता तो देते, और बताने तो चलो दूर की बात, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें पता चल गया तो मैं बता देती हूँ। हम कॉलेज टाइम से साथ में, और मैं सरीना से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और सरीना भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन ये इंडियन सोसाइटी है ना कि लड़की लड़की शादी नहीं कर सकते, बस लड़का और लड़की साथ रह सकते हैं, ये टर्म्स है ना, इसकी वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी और हमें अलग होना पड़ा। और मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपने पेरेंट्स को समझाऊं इस बारे में। देखो कभी भी एक दूसरे से प्यार करना गलत नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है, और सिर्फ एक लड़के के साथ में धोखा नहीं होता, अगर दो लड़कियां भी फिजिकली अटैच है वो भी धोखा ही होता है। अरे तुम मुझसे तो शेयर कर सकते थे ना, मैं तो मॉडर्न जमाने का लड़का हूं ना, मैं तो अंडरस्टैंड करता तुम दोनों की फीलिंग्स। और मैं क्या करूं, मेरे मन में तो हमेशा ये रहेगा ना कि मैंने ऐसी लड़की से शादी की जो मुझसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है, और उसका जेंडर ही अलग है। अच्छा तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया है, क्या करना है? यही डिसाइड किया है कि किसी और से शादी कर लेगी, और जैसे मैंने तुमसे शादी की, हम किसी और से शादी करके भी साथ साथ रहेंगे बस। प्लीज, ये पॉसिबल नहीं होने वाला। अरे ये कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा, रियल लाइफ है, और धोखा तो धोखा होता है ना। देखो मैंने अब डिसाइड कर लिया, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, तुम इससे शादी कर लेना। सीरियसली तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ हाँ नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम।
क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये हमारा जेंडर ही अलग है। मुझे एक लड़की चाहिए जो स्ट्रेट हो। मैं आगे फ्यूचर चाहता हूँ, उसके साथ बच्चे चाहता हूँ। और तुम मेरे साथ रहोगे, तुम हमेशा इसको याद करते रहोगे। बाकी तुम जानो तुम्हारी लाइफ, मैं तुम्हें आज से आजाद करता हूँ। लेकिन मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली वो तो कभी नहीं मानेंगी। डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी फैमिली को समझाने की और अपनी फैमिली को भी। और ये 2025 चल रहा है, मे बी दे विल अंडरस्टैंड, लेकिन तुम्हें वो आगे बढ़ जाना चाहिए। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। तुम नहीं होती ना तो ये ऐसे ही चलता रहता। तुमने मुझे समझा, उसके लिए सीरियसली आई एम रियली ग्रेटफुल। इट्स ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो एक आखिरी कप चाय बना देती हूँ, फिर खुद से ही बनाना।